हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका स्टेटमेंट क्या है? एक्चुअली बेसिकली चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या है, यहाँ से CSIR नेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका BSc के लिए भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, इनका बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है ना। वो जो कॉन्ग्रुएंस टाइप का जो रिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम? देखो, ये बोलते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि लेट N1 N2 डॉट डॉट करके N के बी पॉइंट वाइज को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, इसका मतलब क्या? ऑब्वियसली इसको कैसे लिख सकते हैं? जीसीडी ऑफ क्या? Ni कोमा Nj इक्वल टू 1 इफ I नॉट इक्वल टू j। यही तो है, मतलब जो लैंग्वेज में लिखा हूँ उनको वही बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर ऑल, ओके ना, फॉर ऑल लिख दो, क्योंकि मतलब I नॉट इक्वल टू जे, मतलब कोई भी I j के साथ इक्वल नहीं होंगे तो उनके लिए होंगे। नाउ गिवन इंटीजर्स, देखो स्टेटमेंट बहुत ही इजी है, बट इनका जो प्रूफ है ना, जो वो भी मतलब इंटरेस्टिंग है, बट मैं होपफुली प्रूफ के लिए तो नहीं जाऊंगा। ये स्टेटमेंट को मैं स्टेट करूंगा, उसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कैसे ये थ्योरम को, जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। देखो गिवन इंटीजर्स N1 N2, नहीं, N1 N2 ऑलरेडी नोटेशन दे दिया, ठीक है। इसको मैं A1 A2 करके लिखता हूँ, डॉट डॉट करके A के द सिस्टम, ये इंटीजर्स के लिए द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंसेस कैसा सिस्टम, कैसा दिखने में? कुछ नहीं है भाई, कॉन्ग्रुएंस को यूज करके सिस्टम बनाया गया, तो इसीलिए ऐसा साइमल्टेनियस कॉन्ग्रुएंसेस नाम दे दिया, ठीक है। मॉड्यूलो N1 एक्स कॉन्ग्रुएंस टू A2 मॉड्यूलो N2, ऐसे ऐसे करते करते कितना है? के संख्यक है, ठीक है, मॉड्यूलो ए के, सॉरी N के, राइट। ये हो गया। इनके लिए हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ओके, प्रोवाइडेड मॉड्यूलो कैपिटल एन क्या है? N1 इंटू N2 डॉट डॉट करके N के। नाउ एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बोला गया है x कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉड्यूलो 3, x कॉन्ग्रुएंस टू 3 मॉड्यूलो 4, x कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉड्यूलो 5। इनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। किसको यूज करके? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यूज करके। तो फर्स्ट टर्म क्या है भाई? यहाँ पे मेरा N1 क्या है लिख लो, N2 क्या है? N2 4 है, N3 क्या है? N3 मेरा 5 है, और A1 क्या है? 2 है, A2 क्या है? 3 है, A3 क्या है? 2 है, ठीक है ना। नाउ GCD चेक कर लो N1 कोमा N2 का, ठीक है, वो भी 1 है, राइट। तो GCD ऑफ N2 और N3 का GCD चेक कर लो, वो भी 1 है। GCD ऑफ N3 कोमा N1 चेक कर लो, वो भी 1 है। तो वी कैन यूज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, राइट। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के लिए यही एक क्राइटेरिया था कि इनको होल्ड होना है, ठीक है ना। और ये जो है मेरा, ये तो इंटीजर्स होना है, वो तो ऑलरेडी है इंटीजर्स, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वी कैन अप्लाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्लियर? नाउ
यहाँ पे एक मेथड हो जाता है कि हम लोग जो स्टेटमेंट दिए थे, स्टेटमेंट कुछ और था कि भाई n1 n2 n3 सबके साथ एक दूसरे के साथ पेयर वाइज कोप्राइम होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स ऑब्वियसली, एंड देन a1 a2 के इंटीजर्स होंगे तो सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन x होंगे, मॉड्यूलो कैपिटल N, जो n1 n2 डॉट डॉट करके जो n के था उनका मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, ठीक है ना, जो कैपिटल N, ठीक है। बट यहाँ पे वो एंड में था, बट अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटल N क्या है। जब हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तब हम लोग कैपिटल N को पहले फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5, तो वो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 60 हो जाएगा। देन स्मॉल n1 को यूज करके एंड कैपिटल N को यूज करके हम लोग दूसरा नोटेशन देंगे लेट। ये स्टेप्स है एक्चुअली, ठीक है ना। पहला काम जीसीडी चेक कर लो, जीसीडी हो गया तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होल्ड हो जाएगा। देन कैपिटल N बना लो, देन ये जो कैपिटल N1 है ना, इनका फॉर्मूला होंगे n बाई स्मॉल n1, तो 60/3, ये क्या होंगे 20, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल N2 होंगे n बाई स्मॉल n2, ये क्या होगा 60/4, ये क्या होगा 15 होगा। n3 क्या होगा n बाई n3, ये क्या होगा 60/5, ये क्या होगा 12 होगा, ठीक है ना। इतना तो हो गया। नाउ इसके बाद क्या करना है पता है, इसके बाद सॉल्व करना है n1 y1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो स्मॉल n1, इसको सॉल्व करना है। n2 y2 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो n2, इसको सॉल्व करना है। और किसको n3 y3 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो n3, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना बहुत इजी है, हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये क्या इम्प्लाई करते हैं भाई, n1 क्या था मेरा 20 y1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो क्या था 3 था, राइट। इनको सॉल्व करके देखो, हमारा टारगेट क्या होगा, स्मॉलेस्ट y1 पॉजिटिव y1 को फाइंड करना। तो y1 मेरा 2 ले लिया तो हो जाएगा, ठीक है ना, y1 2 ले लिया तो हो जाएगा। स्मॉलेस्ट 1 हम लोग 2 के बाद और 7 8 कुछ एक सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम लोग स्मॉलेस्ट को लेंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली कॉन्ग्रुएंस लगाना है, ठीक है ना। ये क्या मीन कर रहा है 15 y1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो क्या होगा 4 होगा। तो ये यहाँ से क्या होगा, ये y2 था, राइट, ये y2 क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा 3 होगा, हाँ 3 हो जाएगा। अच्छा ये क्या मीन कर रहा है, ये मीन कर रहा है 12 y3 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो 5, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा y3 क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा फिर से। नाउ मेरा सॉल्यूशन निकल के आ गया a1 कैपिटल N1 y1 प्लस a2 कैपिटल N2 y2 प्लस a3 कैपिटल N3 y3। बस इतना सा काम करना है उनके साथ मॉड्यूलो कैपिटल N, और आपको कैपिटल N पता है ऑलरेडी, तो इसको कैलकुलेट करके देखो। a1 क्या था मेरा 2 था, n1 क्या था मेरा n1 था 20, y1 क्या था 2 था, प्लस क्या था ये था 3, ये n2 क्या था 15 था, और ये क्या था 3 था, राइट, y2, एंड ये क्या था 2 क्रॉस ये था 12, ये क्या था 3 था। मॉड्यूलो कितना होंगे 60 होंगे। इसको कैलकुलेट करके देखो, ये क्या हो रहा है 80 प्लस ये हो रहा है 105, 80 प्लस 135 हो रहा है, राइट, 135 प्लस 72 हो रहा है मॉड्यूलो 60। नाउ यहाँ पे भी काम है कि 287 मॉड्यूलो 60 हो गया। इनको हम लोग क्या करेंगे, इसको और छोटा कर सकते हैं, तो क्या करेंगे भाई 287 को 60 से डिवाइड करने की कोशिश करना, तो 240 हो जाएगा। 240 के बाद क्या होगा 47 बच रहा है, ये 60 से छोटा है और नहीं जाएगा, ये क्या है रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर को यहाँ पे लिख देना है 47 मॉड्यूलो 60। आपका आंसर क्या हो गया, फाइनली आपका आंसर हो गया x कॉन्ग्रुएंस टू 47 मॉड्यूलो, x इक्वल टू 47 कर दो, ठीक है ना, मॉड्यूलो 60, ठीक है। दिस वन योर सॉल्यूशन।
x इक्वल टू 47 इज योर सॉल्यूशन। आप लोग फिर से रिपीट कर देता हूँ, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के लिए पहले तो जीसीडी वाला पार्ट को कवर करो और A1 A2 करके जो नोटेशन दिया हूँ उसको इंटीजर है कि नहीं चेक कर लो, देन प्रोसीड करो, कैपिटल N फाइंड करो, कैपिटल N1 N2 डॉट डॉट करके N के फाइंड करो एंड देन वो सिस्टम को सॉल्व करना, दिस वन ऐसा टाइप का सिस्टम को सॉल्व करना। देन लास्ट जो स्टेप है इसको याद रखना है, ठीक है ना, इसको याद रख के आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इजीली यू कैन सॉल्व इट। तो ऐसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं और ये CSR नेट में भी पूछा जाता है एंड आपको यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है कभी कभी, जो एप्टीट्यूड पार्ट में भी दे सकते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है 3 मार्क्स में पूछ लिया और रेयर केस में 4.75 मार्क्स में भी पूछ लिया, ठीक है ना। आपका CSR नेट बहुत बड़ा एग्जाम है, उनके लिए भी काम है और BSc में भी तो पूछा जाता है, ठीक है ना। BSc में ये कॉलेज का वाला जो एग्जाम है उधर तो पूछा जाता है श्योर मास्टली, जब भी आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन बोलते हैं ना वो टॉपिक को, हाँ थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपका सिलेबस में होंगे तो उधर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरी होंगे और उसको आप अच्छे से सीख सकते हो एंड उनका एग्जाम्पल को कैसे अप्रोच करें वो भी आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू एंड दिस वीडियो, इफ this is helpful for you, please like, share and subscribe. Thank you.